अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस टाइम जो है वो सुबह का वक्त हो चुका है और सब नाश्ता पानी सब हो गया है हमारा। और अभी जो है सारी सफाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, सारा सामान मैंने अरेंज कर लिया है। क्योंकि जब हम आए थे तो इतना ज़्यादा थके हुए थे तो कुछ भी नहीं हो पाया था उस दिन। और फिर दूसरे दिन जो है हमने अपने किचन की सारी सेटिंग करी। आप देख सकते हैं कि किचन के सारे मैंने डिब्बे लगाए हैं, सारा जो जितना भी साथ राशन आया था वो सब भी मैंने रख दिया है, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया है। बस अभी तो मैंने ज़रूरत के मुताबिक ही सारा सामान अरेंज किया है और किचन भी अपना ज़रूरत के मुताबिक ही सेट किया है। क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कितने दिन के लिए मैं यहाँ आई हूँ, 2 महीने 3 महीने जितने भी दिन मुझे रुकना होगा मैं यहाँ पर रुकूँगी। तो अभी जो है सब कुछ हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो दिन के खाने की शुरुआत करते हैं। तो मैं जा रही थी अभी आलू की सब्ज़ी बनाने और अब्दुल आ गए हैं। अब्दुल को बहुत मज़ा आता है वीडियो के बीच में आना और इनको बहुत ये लाइट वाला सीन इनको बहुत पसंद आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने। तो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। और सबसे पहले तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। ये आलू मैंने काट करके धो करके रख लिए थे और कुकर मैंने गैस पे रख दिया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज छील लेती हूँ आलू को पकाने के लिए। ये रेसिपी मुझे ना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है कि और ये वाली सब्ज़ी ना अयान भी बहुत खुशी खुशी खा लेता है। तो इसलिए जो है वो उसको भी आलू बहुत पसंद है। तो मैं जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं प्याज काट लूँगी। कुकर मैंने चढ़ा दिया था। सबसे पहले मैं तेल डाल लेती हूँ जब तक तेल गर्म होगा। तेल की शीशी कैसे खुलेगी? खुल गई। तो तेल डाल लेते हैं क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है तो थोड़ा सा इसको गर्म होने में टाइम लगता है। एक्चुअली पता है ना, इतना लंबा सफ़र था कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। कल परसों में पूरा दिन जो है वो अपनी किचन की सेटिंग करने में और सामान रखने में, कपड़े रखने में पूरा दिन लग गया। वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला सारा काम करने में। वक्त तो इतनी तेज़ी से भागा था कि उस दिन का तो दिन परसों का मुझे कुछ ये पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। तो इसलिए जो है वो कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो सारा काम वैसे भी हो गया। अब 2 दिन में मैंने सारा काम निपटा लिया था तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज मेरा सेकंड ब्लॉग है ये। फर्स्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए क्योंकि जब जो फर्स्ट ब्लॉग है वो मेरा लखनऊ से शुरू हुआ था। लखनऊ से मैं जब हैदराबाद आई हूँ यहाँ पर तो वो पूरा वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। हमारे सफ़र का भी वीडियो उसमें थोड़ी सी क्लिप्स मैंने डाली थी। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो ज़रूर वो देख लीजिएगा फर्स्ट ब्लॉग मेरा। और चलिए, प्याज कट गई है, अब मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो टमाटर भी हमारे कट गए हैं, प्याज भी कट गई है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने डाल दिए। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा काली नहीं करना, बस मीडियम रखना है हमें प्याज को। तो प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है, वो हल्की सी पिंक टाइप की हो गई। ये देखिए इस तरह का हमें करना है प्याज का कलर। अब हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। तो 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो। तो दो टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए सिर्फ। अच्छे से इसे हम मिक्स कर देंगे। और नमक डालेंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच। आप जिस हिसाब से खाते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को हमें इतनी देर तक ये पका लेना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो हम वेट करेंगे 2-3 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। ढक करके इसे 2-3 मिनट तक पकने देते हैं ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर जो है वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने रोक लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये देखिए टमाटर हमने डाले हैं, बाकी कुछ भी नहीं डाला है इसमें। कोई अदरक लहसुन प्याज का पिसा हुआ मसाला इसमें नहीं ऐड किया है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि देखिए आलू का कलर कितना अच्छा आया है। अभी ये पक करके ये और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा अच्छे लुक में लगेंगे। लुक भी इसका बहुत अच्छा होगा और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे गलने भर के। ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। सीटी लगा देंगे। 2 से 3 सीटी आने पर हम गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। 2-3 सीटियों में आलू जो है अच्छे से गल जाएंगे। वैसे तो बस 2 सीटी लेते हैं हम अपने घर में, लेकिन यहाँ पे मैंने सुना है कि आलू थोड़ा सा देर में गलते हैं, तो इसलिए मैं 3 सीटी लेकर के गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी। तो जब तक आलू बन रहे हैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपना किचन जो है वो किस तरह से सेट किया है। बहुत ही कम चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत मुख्तसर सी चीज़ें हैं। जो मेरी ज़रूरत का सामान था मैं वही लेकर आई थी। उसके बावजूद भी मैं कितना सामान वहाँ पर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और ज़्यादा सामान मैं ला नहीं सकती थी। फिर भी मैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा सामान लेकर आई थी। उसके बाद भी जब मैंने कल अपना सारा सामान निकाला और जब काम वाम सब शुरू हुआ, धीरे धीरे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे लगा कि ट्रे नहीं थी। तो मैं फिर कल गई मार्केट जाके मैं ये वाली ट्रे लेकर आई, क्योंकि चाय वाय के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं ये ट्रे लेकर आई। साथ में ये डलिये लेकर आई प्याज लहसुन और अदरक के लिए। ये डलिया ये आटे की छन्नी में लेकर आई थी, क्योंकि आटे के लिए बिल्कुल भी छानने के लिए कुछ नहीं था। तो इतना सारा सामान लेने के बावजूद भी कितना सामान भूल जाते हैं, और जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है मुझे वो ख़रीदना पड़ रही है यहाँ पर। अब जितने दिन भी रुकना है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ख़रीदना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है हम उसको लेते जा रहे हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी नया नया मैंने शुरू किया है। तो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग्स, पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे और भी इसमें क्या करना चाहिए, कैसे मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो मुझे बताते रहें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने किचन को सेट किया है। सारा सामान मैंने इस तरह से सेट किया है।
और जो ये वाले छोटे छोटे डिब्बे थे ना, तो ये मैं रख के ले आई थी, क्योंकि छोटा छोटा सामान था तो मैं ला सकती थी। केवल एक शीशी मैं लखनऊ से लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है मुश्किल है मिलना, बहुत ढूंढना पड़ता है ये सारी चीज़ें। जो चीज़ें मुझे लगता था कि नहीं यहाँ पे मिलेंगी, थोड़े कुछ मसाले ऐसे थे, नाहरी का मसाला जैसे कबाबों का मसाला, बिरयानी का मसाला, ये सब मैं ले करके आई हूँ। और ये देखिए, ये मैंने डिब्बे यहाँ पर आकर लिए हैं आटे के लिए, चावल के लिए। और ये वाला डिब्बा मैंने बाद में मंगाया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक्स्ट्रा जो बच जाती हैंगी, तो वो उसको रखने के लिए मैंने ये वाला डिब्बा मंगाया था बाद में। तो ये चावल का है, ये आटे का है। बाकी ये छोटे छोटे मसाले, ज़ीरा, काली मिर्चें, पुलाव का रंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, हल्दी मिर्चें, धनिया का ये जो डिब्बा है, ये भी मैंने, ये सारे डिब्बे जो है यहीं पे आके मैंने मंगाए। तो सारे मैंने इस तरह से सारा सामान रख करके मैंने यहाँ पर, अलमारियाँ थी तो मैंने यहाँ पर सजा दी हैं। तो बस इतना छोटा सा किचन है जो मैंने अरेंज किया है, बस ज़रूरत के मुताबिक ही यहाँ पर सामान है। गैस यहाँ पर पहले से ही थी, कोई इस्तेमाल करता था, इनके जो वर्कर्स थे मेरे हस्बैंड के, वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो वही फ़िलहाल के लिए तो मैं इसी पर बना रही हूँ अभी खाना। बाकी आगे चल के अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरी ले ली जाएगी। और इधर मैं बर्तन लेकर आई थी जो घर से, ये सारे बर्तन मैं घर से लेकर आई थी। और ये जो प्लेट्स हैं फाइबर की हैं, फाइबर के बाउल हैं, तो इनको लाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने ये जुगाड़ लगाई थी कि दोनों जो बाउल थे मैंने तले ऊपर कर दिए थे, और कुकर के अंदर मैंने इस बाउल को रख दिया था। दोनों बाउल को कुकर के अंदर करके मैं लेकर आई, ताकि ये सेफ रहें, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, सामान रखने में, लाने ले जाने में ये टूट भी सकते थे। और जो प्लेट्स थी, ये प्लेट्स मैंने ये फाइबर की खाने के लिए, और ये वाली जो छोटी वाली है ये नाश्ते के लिए मैंने रख ली थी। ये जो प्लेट्स थी मैंने अपने सूटकेस में कपड़ों के अंदर बीच में मैंने इनको दबा दिया था, ताकि ये भी ना टूटे। तो जो इस तरह का सामान था वो मैं इस तरह से लेकर आई थी, ताकि ये सेफ रहे, टूटे ना। बाकी तो स्टील का और एल्युमिनियम का सामान था। ये हमारे बर्तन थे जो मुझे लाना थे, क्योंकि इन सब की भी ज़रूरत पड़ती है बिरयानी के लिए। तो इस भगोने की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे ये तो रखना लाजमी था, क्योंकि बिरयानी तो यहाँ सबको पसंद है। और मैं अभी आए हुए 2 दिन हुए हैं और बिरयानी की डिमांड आने लगी है कि बिरयानी बनाना है और खिला। बाकी ये मिक्सर है, मिक्सर भी मैं लेकर आई थी, क्योंकि मिक्सर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ लखनऊ में तो हर खाने में मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। हर खानों में तरह तरह के मसाले पिसते हैं, अलग अलग तरह के मसाले पिसते हैं, और मसालों के बगैर तो हम खाना बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मिक्सर लाना तो लाजमी था मेरे लिए, तो मिक्सर भी मैं लेकर आई। तो इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा सामान मैं जो लेकर आई थी मैंने रख दिया है, यहाँ पर सेट कर दिया इस तरह से। ये रैक्सीन भी मैं लेकर आई थी, मैंने ये दस्तरखान के लिए लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर आई तो ये अलमारियाँ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पेपर बिछा देते हैं। लेकिन ये जो बर्तन थे वो धोने के बाद गीले हो जाते हैं, अगर पेपर बिछाते तो फिर मुझे हर दूसरे दिन पेपर चेंज करना पड़ता, न्यूज़पेपर। तो इसलिए मैंने ये रैक्सीन काट करके मैंने बिछा दी। और दस्तरखान के लिए मैं 2-3 लेकर आई थी, इसलिए तो दस्तरखान की ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं ख़रीदने की, क्योंकि मैं 3 लेकर आई थी। 2 खाने वाले लाई थी और 1 नाश्ते वाला लाई थी। तो जो 2 खाने वाले थे, जिसमें से ये वाला जो था वो थोड़ा पुराना था, तो मैंने इसको काट दिया। जो नया वाला था वो खाने में यूज़ कर लिया, मतलब खाना खाते टाइम हम बिछाते हैं उसको। तो इस तरह से मैंने अपना किचन जो है वो अरेंज कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आलू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं कुकर खोलने जा रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। ये देखिए, हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी। और थोड़ी सी मैं इसे ऊपर से धनिए से गार्निश कर देती हूँ। और ये देखिए, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।